मानते हैं? प्रशांत किशोर अब सामने में आ गए हैं, एंट्री तो आज हो गई। कौन सी की एंट्री हो गई? पॉलिटिकल एंट्री हुई ना, अब आप सामने में है ना। वो टीवी पर बोल दिए तो एंट्री हो गई। टीवी का पॉलिटिक्स चलाता है। टीटी भी रात में पैर उठा के सोता है, बुझता है कि बादल गिरेगा तो हम ही पैर पर रोक लेंगे। ये एनजीओ चलाने वाले लोग, फ्रॉड करने वाले लोग लोकतंत्र नहीं चला सकते हैं। वो अब यहाँ आए हैं बिहार के लोगों को समझाने, बिहार के लोग समझा देगा। कहाँ ये अशांत प्रशांत किशोर के कल विकल, ये आप लोग एकदम सत्यानाश कर दीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। प्रशांत किशोर देश के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार, अब बिहार में पॉलिटिकल एंट्री उनकी हो चुकी है और अब जन सुराज को लेकर वो बिहार की यात्रा करेंगे। 2 अक्टूबर से 3000 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे, लोगों को समझेंगे, जानेंगे और फिर संगठन भी बना सकते हैं। इस वक्त नवल किशोर यादव बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, एमएलसी हैं, विधान परिषद में उपनेता भी हैं। नवल किशोर जी, कितने हद तक चैलेंजिंग मानते हैं? प्रशांत किशोर अब सामने में आ गए हैं, एंट्री तो आज हो गई। कौन सी की एंट्री हो गई? पॉलिटिकल एंट्री हुई ना, अब आप सामने में है ना। वो टीवी पर बोल दिए तो एंट्री हो गई। टीवी का पॉलिटिक्स चलाता है। अरे जनता बोलेगी तब ना। अभी तो वो लड़की, उसका कौन सी नाम था, वो भी आके एंट्री मारी थी, अखबार में बड़का बड़का फोटो निकलवाई थी, जीन्स के पैंट पहन ले। तो क्या हो गया, वो प्रधानमंत्री बन गई। ये बिहार है। बिहार लोकतंत्र का एक्सपेरिमेंट का जगह है। जब गांधी जी को भी लगा कि भारत को स्वाधीनता के तरफ बढ़ना है तो उनको बिहार की धरती खोजना पड़ा। ये सधा हुआ धरती है। ये पॉलिटिकल लोगों का और लड़ने की क्षमता, संघर्ष करने की पॉलिटिकल क्षमता समाजवादियों की धरती रहा है। इसलिए ये सब छोटे मोटे बात क्या करना है। चंपारण की धरती से वो शुरू कर रहे हैं और कई सारी बातें आज उन्होंने कही है। कहा है कि पलायन बिहार से कहाँ रुका, लोगों को रोजगार मिल गया। तमाम मुद्दों पर जो जमीनी मुद्दे हैं, कहाँ बदला है? अच्छा, बिहार से पलायन या किसी देश के किसी राज्य से पलायन रुक जाता तो ये वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी को कैसे पूर्वक बनाने जाते हैं? ये साउथ में कैसे पूर्वक बना दे? सब बिहार के आदमी बिहारे में रहेगा। भारत उसका नहीं है। लेकिन वो तो बिहारी हैं। तो न बिहारी है, भारतीय है ना। तो भारत के आदमी कहीं भारत में चला गया, आप चले गए तो पलायन नहीं, और कोई गरीब चल गया तो पलायन। क्या पलायन? पलायन का मतलब क्या? आप इस देश से बड़े बड़े अपने बाल बच्चों को पढ़ा के भेज रहे हैं इंग्लैंड, अमेरिका, रसिया। वो पलायन नहीं है, चूँकि आप बड़े लोग हैं। और गरीब अपना घर छोड़ के काम करने गया प्रतिष्ठा के साथ, तो पलायन है। आप उसको लांछनीय बना रहे हैं, आप उसको अपमानित कह रहे हैं पलायन कह के। क्या पलायन का मतलब क्या? ऐसे लोग रहते तो महात्मा गांधी भी पढ़ने गए थे, सुभाष चंद्र बोस भी पढ़ने गए थे बाहर, वह भी पलायन था। अरे एक धरती से दूसरे धरती, एक देश से दूसरे देश में जाने का अधिकार है। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना ही चाहिए, ये भारत है। तो इसको पलायन क्या कहना है? प्रशांत किशोर को आप चुनौती नहीं मान रहे, उनकी बातों को चुनौती नहीं मान रही है। चुनौती क्या होगा? ये जो दरवाजे दरवाजे अब काम करके अपनी रणनीति के नाम पर लोगों को झटका दे रहे थे, वो अब यहाँ आए हैं बिहार के लोगों को समझाने। बिहार के लोग समझा देगा। लगता है जिस तरीके से बातें हो रही हैं, प्रशांत किशोर जो कुछ भी कह रहे हैं, आने वाले दिनों में आपने कहा कि ठीक है चुनौती नहीं है, झटका देंगे या जो करेंगे। 2014 की बात आपको याद दिला दें, नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे, प्रशांत किशोर ही चुनावी रणनीतिकार थे। 2015 में बिहार में जब लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की सरकार बनी, प्रशांत किशोर ही चुनावी रणनीतिकार थे। तो उनकी रणनीति को मानते हैं ना, क्योंकि मोदी जी भी प्रधानमंत्री। ये भरम में मत रहना कि लाइव सिटीज में हो और तुम बढ़िया इंटरव्यूअर हो, बढ़िया इंटरव्यू लेते हो तो लाइव सिटी तोरे कंधा पर है। टीटी भी रात में पैर उठा के सोता है, बुझता है कि बादल गिरेगा तो हम ही पैर पर रोक लेंगे। ये भरम में नहीं रहना चाहिए। किसी के नीतिकार, किसी के अंदर में काम करना, कागज पत्तर असिस्ट करना और यह कह देना कि हम ही प्रधानमंत्री बनाते हैं, पते चल जाएगा। ये सब भरम नहीं पालना चाहिए। नहीं, रणनीति वो बना सकते हैं तो रणनीति पर काम कर सकते हैं ना। क्या रणनीति बनाए? क्या रणनीति करते? काहे कांग्रेस के साथ थे तो काहे ना रणनीति बना के लास्ट टाइम जिता दिए थे। अरे मतदाता के जब
मत होंगे तभी कोई जाएगा। ये राजनीतिक तो विकास का एजेंडा दे रहे हैं कि विकास ये एनजीओ चलाने वाले लोग, फ्रॉड करने वाले लोग लोकतंत्र नहीं चला सकते हैं। फ्रॉड करें सीधा, आपके साथ थे तो उस वक्त fraud नहीं था। एनजीओ चलाने वाला, अच्छा एनजीओ के तू जरा बताओ ना कि कहीं कुछ है? ये एनजीओ चलाने वाले क्या करते हैं? तो आपके साथ भी तो थे ना भाई, आपको भी तो 14 में हमारे साथ, हमारे यहाँ तो ढेर सारे लोग लଗୁआ भगवा रहते हैं। लोकतंत्र है, बड़ी पार्टी है तो लଗୁआ भगवा नहीं रहेगा, तो लଗୁए भगवा चला दिया। नरेंद्र मोदी में अपनी हैसियत और अपनी कैपेसिटी है, ऐसे नहीं लଗୁआ भगवा चलते रहते। इसलिए ये बात सुधार के आप कहिए कि नरेंद्र मोदी को किसी ने प्रधानमंत्री बनाया। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री भारत की जनता ने बनाया है। उस आदमी की आंखों में हिंदुस्तान के नागरिकों ने अपने भविष्य को टटोला था और उनको हाथ बागडोर में दिया है। एक चुनौती नहीं मानते, मतलब बिहार में भी आपने कहा चुनौती है ये नहीं है तो मानेंगे क्या भाई? ये क्या चुनौती है? ऐसा ऐसा रोज ही आता है, लोग बनाता है जाता है। ये चुनौती मीडिया के लिए है कि एगो बंदर आया, आप लोग अपना हो ढोलक बजाते रहिए, आप लोगों को एगो मिल गया खिलौना। ये बिहार के जनता के लिए नहीं है। ठीक है, अंतिम सवाल आपसे हम लेते हैं। जैसे कि सर प्रशांत किशोर इन तमाम बातों को रख रहे थे, दावा भी उन्होंने कर दिया है। आपको लगता नहीं है कि हाँ बिहार को और विकसित होना, क्योंकि वो कह रहे थे कि देश के 10 अग्रणी राज्यों में इस बिहार को लाकर रखेंगे। जब नीति आयोग की रिपोर्ट आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, बिहार फिसड्डी होता है, क्या नहीं दिखता है? तो कागजी घोड़ा दौड़ाने से बिहार नहीं चलता है, जमीन पर काम करने से चलता है। और जमीन पर बिहार आगे बढ़ा है। जितना विकसित आज 15-16 वर्षों में बिहार विकसित हुआ है और सलीके से आगे बढ़ा है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, लड़कियों का उत्थान हो, महिलाओं का प्रोटेक्शन हो। ये जिस रफ्तार से बिहार आगे बढ़ा है, देश का कोई राज्य आगे नहीं बढ़ा है। ये आंख जिसको है उसको नज़र आता है और किसी के पांव उचकाने से कुछ होने वाला नहीं है। विकल्प नहीं देखते हैं बिहार में प्रशांत किशोर? यही कहाँ ये प्रशांत किशोर के विकल्प, ये आप लोग एकदम सत्यानाश कर दीजिएगा। ये क्या होता है? ये कंपनी चला के घरे घरे हर पार्टी से पैसा वसूल करके आंख में धूड़ी झोंकने वाला बिहार के जनता के आंख में धूड़ी झोंक देगा। बिहार की जनता सबसे प्रबुद्ध जनता है। बिहार की जनता प्रबुद्ध नहीं होती तो महात्मा गांधी बिहार नहीं आते अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए। इसलिए झंडा पताई से कुछ नहीं होने वाला है। झंडा पताका से कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, चुनाव तो बाद में होंगे, लेकिन फिलहाल सियासत गरमाती जा रही है। प्रशांत किशोर को तनिक सा भी वैल्यू देने के मूड में बीजेपी नहीं है। उनकी बातों को भी हल्के तौर पर लिया जा रहा है। और ठीक है, नारे वो गढ़ते हैं, दावे वो करते हैं, लेकिन आने वाले समय में बीजेपी ने तो सीधा नकार दिया है। देखते हैं जो प्रशांत किशोर की ओर से जो पक्ष रखा जाएगा और आने वाले समय में जो कार्यक्रम चलाया जाएगा उसमें कितनी जान जो है वो झलकती है। इससे हम आपको अवगत कराते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।